नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और बुलेटिन में सबसे पहले आप सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आइए आगे बढ़कर आपको बताते हैं कि आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ आजादी का दिन का जश्न मनाया जा रहा है। पूरे देश के साथ प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपके सामने। सबसे पहले बुलेटिन में हम आपको जश्न आजादी की ये 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं और आप देखिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत इन तस्वीरों में, जिन्होंने पुलिस लाइन में तिरंगा फहराया। दूसरी तरफ राजभवन की है तस्वीर, जहां राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने ध्वजारोहण किया। तीसरी तस्वीर आप देखेंगे विधानसभा की, जहां पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने ध्वजारोहण किया। चौथी तस्वीर पर जब आप नजर डालेंगे तो बीजेपी ऑफिस की ये तस्वीर है, जहां पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत जो है वो झंडा फहराते हुए नजर आए। पांचवी तस्वीर कांग्रेस मुख्यालय की, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने झंडा फहराया। और आखिरी और छठी तस्वीर पुलिस मुख्यालय की, जहां पर डीजीपी अनिल रतूड़ी ध्वजारोहण करते हुए कैमरे में कैद हुए। तो 74वें स्वतंत्रता दिवस पर आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह ने गैरसैंण विधानसभा में तिरंगा फहराया। तिरंगा फहराने के बाद सीएम ने लोगों को संबोधित भी किया और कहा कि गैरसैंण में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल उनके साथ मौजूद रहे। बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हम जो स्वतंत्रता दिवस यहाँ पर मना रहे हैं, ये हम राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी में पहला स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। तो पहली बार मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पुलिस लाइन में तिरंगा फहराया है, उसकी भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। सीएम ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने प्रदेशवासियों को संबोधित किया, कहा कि राज्यवासियों की भावनाओं का सम्मान करते हैं। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड को बनाया गया। गैरसैंण में जिला अस्पताल बनाने की भी घोषणा की गई। 50 बेड का अस्पताल यहां बनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि गैरसैंण में फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी। पीडब्ल्यूडी के 8 कमरों का गेस्ट हाउस भी गैरसैंण में बनाया जाएगा। हमारी सरकार में विकास का मूल मंत्र सुशासन है। ई कैबिनेट, ई ऑफिस, सीएम डैशबोर्ड, उत्कर्ष, सीएम हेल्पलाइन 1905, सेवा का अधिकार और ट्रांसफर एक्ट की पारदर्शी व्यवस्था के चलते कार्य संस्कृति में गुणात्मक सुधार हुआ है कि प्रदेशवासियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए प्रदेश सरकार ने गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित ही नहीं किया, बल्कि अधिसूचित भी कर दिया है। अब गैरसैंण का सुनियोजित विकास करना ये हमारा लक्ष्य है। उसके लिए योजना बनाई जा रही है। हमने इन श्रद्धालुओं के लिए सुव्यवस्थित उनकी यात्रा हो, सुरक्षित उनकी यात्रा हो, इस दृष्टि से चारधाम देवस्थानम बोर्ड का गठन किया। मुझे याद है 2004 में इसको लेकर बातचीत हुई थी, लेकिन ये निर्णय नहीं लिया जा सका। ये निर्णय लेने का काम आपकी लोकप्रिय सरकार ने किया है और भविष्य को देखते हुए लिया गया है। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने 74वां स्वतंत्रता दिवस राजभवन में झंडारोहण यहां पर किया। स्वतंत्रता दिवस की देश प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं उन्होंने दी। राज्यपाल ने कोविड की इस मुश्किल घड़ी में सभी को हिम्मत से काम करने की बात कही और यह भी कहा कि आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ें।
ये संदेश उन्होंने दिया। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में जो बातें कहते हैं उन पर देशवासियों को अमल करना चाहिए। साथ ही महिलाओं के कोविड-19 के दौरान किए जा रहे कामों को भी राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने सराहा। सबसे पहले तो मैं सभी अपने उत्तराखंड के प्रदेशवासियों को, सभी भाइयों और बहनों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि हमारा उत्तराखंड बहुत उन्नति करे, बहुत आगे जाए। तो उत्तराखंड विधानसभा भवन देहरादून में 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने ध्वजारोहण किया। विधानसभा अध्यक्ष ने इस अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम में आहुति देने वाले तमाम वीर सपूतों को नमन किया। उनकी शहीद हुए वीर सैनिकों और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को नमन करते हुए उन्हें याद किया, उनकी शहादत को प्रणाम किया। देश आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में आज स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे हैं। मेरी सबको बहुत बधाई है, बहुत शुभकामनाएं हैं। निश्चित रूप से जिन शहीदों ने अपनी कुर्बानी दी है, जिन ऐसे हमारे वीरों ने जो कुर्बानी दी है, मैं उनको भी नमन करता हूं और अपने प्रदेश के उन शहीदों को भी नमन करता हूं जिनके कारण आज हम उत्तराखंड राज्य में ध्वजारोहण कर रहे हैं। आगे आपको बताते हैं, उत्तराखंड में भाजपा प्रदेश मुख्यालय में भी 74वां स्वतंत्रता दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर पौड़ी सांसद तीरथ सिंह रावत, विधायक और कार्यकर्ता सहित पदाधिकारी मौजूद रहे। आज देश का 74वां स्वतंत्रता दिवस है। निश्चित रूप से यह हमारे लिए गौरव का विषय है। हमारे पूर्वजों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर अनेकों लोग शहीद हो गए, उसके बाद हमको ये स्वतंत्रता मिली है। हम आज के देशवासियों से निवेदन करते हैं कि स्वतंत्रता को संभालना हमारा काम है। जश्न आजादी में आगे बढ़ते हैं और बात अब कांग्रेस की करते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने आज कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में झंडारोहण करते हुए समस्त प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं दी और कहा कि एकता और अखंडता को देखते हुए हर व्यक्ति को आगे बढ़कर काम करना चाहिए, जिससे देश और मजबूत हो सके। आज देश के प्रत्येक नागरिक का दायित्व बनता है कि वो इस देश के लोकतंत्र को महफूज रखने का काम करे और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा जो संविधान देश के लिए बनाया गया, उस संविधान की भी जो है रक्षा करने का काम करे। मैं पुनः देशवासियों को जो है 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर डीजीपी अनिल रतूड़ी ने पुलिस मुख्यालय पर ध्वजारोहण करके तिरंगे को सलामी दी। उन्होंने उपस्थित समस्त पुलिस बल को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। सभी पुलिस कर्मियों को उनके दायित्व का पूर्ण निष्ठा और लगन से निर्वहन करने का आह्वान भी किया। समस्त प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत गर्व का विषय है कि आज हम 73 वर्ष पूरे कर रहे हैं। आज हमने फिर से अपना एक स्वाधीन भारत में तिरंगा फहराया और इस स्वतंत्रता को बरकरार रखने के लिए हमें और मेहनत करनी पड़ेगी। उत्तरकाशी जिले के कलेक्ट्रेट परिसर आपको लिए चलते हैं, जहां पर 74वें स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ सादगी से मनाई गई। प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत ने झंडारोहण किया यहां पे और देश प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं दी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पौड़ी में मंत्री हरक सिंह रावत ने ध्वजारोहण किया। कोरोना के चलते इस बार कलेक्ट्रेट में सादगी के साथ ये जश्न मनाया गया। आजादी का जश्न के दिन बहुत ही साधारण तरीके से हल्के फुल्के अंदाज में ध्वजारोहण किया गया।
हरिद्वार आपको लिए चलते हैं, जहां पर योग गुरु बाबा रामदेव ने ध्वजारोहण किया और इस दौरान रामदेव ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों बधाइयां दी। रामदेव ने कहा कि अफसोस इस बात का है कि राजनीतिक रूप से आजाद तो हो गए हैं, लेकिन आर्थिक, सांस्कृतिक और वैचारिक रूप से अब भी हम गुलाम ही हैं। यही नहीं, रामदेव ने ऐलान किया कि अगर टाटा, बिरला जैसी बड़ी कंपनियां अगर आईपीएल को स्पॉन्सर नहीं करती हैं, तो फिर देश के गौरव की खातिर वो आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर बनने को भी तैयार हैं। करती थी तो अभी भी इस देश में टाटा से लेकर के, बिरला से लेकर के और तमाम तरह की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन यदि ये बड़ी कंपनियां यदि हाथ खींच लेती हैं तो फिर पतंजलि तो हर तरह से देश का साथ देने के लिए तैयार है। बताते हैं, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने पुलिसकर्मियों को मेडल लगाकर सम्मानित किया। कोविड-19 को लेकर पुलिसकर्मियों द्वारा किए गए विशिष्ट कार्यों के चलते सम्मानित उन्हें किया गया है। कोरोना काल बहुत ही चुनौतीपूर्ण भी था, बहुत सारा काम था पुलिस के पास। तो इस कोरोना काल में लोगों को जीवन रक्षक दवाइयाँ, लोगों को समय पे पास की सुविधा उपलब्ध कराना, क्योंकि पूर्णतः ही आवागमन बिल्कुल प्रतिबंधित था। तो इस काल में लोगों की जितनी से जितनी हेल्प की जा सकती थी, ज़्यादा से ज़्यादा वो की गई हमारे द्वारा। जितने भी लोग थे, चाहे वो हॉस्पिटल में एडमिट थे या अन्य कहीं, उन सभी को मैंने दवाइयाँ पहुँचाई थी। और इस हेतु मैंने अपने जो विवाह था वो टाल दिया था। अपनी LIC की जो किस्त थी या जो यूलिप की जो किस्त थी, उन सभी को टाल दिया था, क्योंकि धनराशि की कमी कभी आगे ना आए। तो पुलिसकर्मियों को सम्मानित करती हुई तस्वीरें आपके सामने। हरिद्वार में सम्मानित किया गया है। मंत्री स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर बेहतरीन कार्य करने वाले तमाम पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। हरिद्वार में मंत्री मदन कौशिक ने रोशनाबाद मुख्यालय पर ध्वजारोहण किया और जिला प्रशासन के आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया। कोरोना बीमारी से ठीक हुए लोगों को भी सम्मानित किया गया। तो कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया और कोरोना बीमारी से जूझ रहे लोगों को, जिन्होंने अपने आप को इस महामारी से निकाल के दुरुस्त कर लिया, उन लोगों को भी इस कार्यक्रम के द्वारा सम्मानित किया गया। जश्न आजादी की तस्वीरें आती लगातार। हरिद्वार की तस्वीरें आपके सामने। प्रदेश की जश्न आजादी की तस्वीरों के बाद अब आगे बढ़ते हैं और अब बात होगी कुछ और खबरों की। श्रीनगर के पास मलेथा से खबर, जहां पर गुलदार ने हमला किया। 3 युवक इसमें घायल हुए हैं और वन विभाग के वन अधिकारी पर भी हमला बोला गया है। घायल तीनों युवकों को नदी किनारे से ये लौट रहे थे। अचानक से झाड़ियों में छिपे गुलदार ने उन पर हमला कर दिया और शोर शराबे पर गुलदार वहां से भाग गया। घायल चारों लोगों को अस्पताल में पहुंचाया गया। तो वहीं आपको बताएं, शिकारी जॉय हकील को अब तैनात कर दिया गया है इस पूरे इलाके में देखरेख करने के लिए। जल्द से जल्द इस गुलदार को पकड़ने के लिए गुलदार की तलाश लगातार जारी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तरकाशी में एक 20 साल की लड़की ने इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया है। खबर आपको बताएं, पुरोला तहसील के लेवटाड़ी गांव की रहने वाली लड़की, जिसके पेट में अचानक से दर्द की शिकायत होती है। गांव वाले डंडी कंडी के सहारे इसको 200 किलोमीटर का जो सफर है वो तय करते हैं और सामुदायिक अस्पताल तक लेकर जाते हैं, लेकिन वहां डॉक्टर ने लड़की को मृत घोषित कर दिया है। मेहनत इतनी की, 200 किलोमीटर का सफर तय किया, लेकिन अस्पताल पहुंचे ही डॉक्टर ने मृत घोषित किया लड़की को। बताया जाता है कि कंचन नाम की लड़की का कुछ दिनों से घर पर ही इलाज चल रहा था, लेकिन हालत खराब हो गई तो पहले 10 किलोमीटर के दुर्गम सफर पर पैदल स्कूल आया गया और फिर उसके बाद 10 किलोमीटर कठिन सड़क का ये रास्ता पार किया गया। कंचन को बडकोट पहुंचाया गया, लेकिन वहां उसे बचाया नहीं जा सका।
और आइए अब आपको दिखाते हैं कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। नैनीताल में भी 74वें स्वतंत्रता दिवस पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कार्यवाहक चीफ जस्टिस रवि कुमार मलिमथ ने झंडारोहण किया और इस दौरान हाईकोर्ट के जज और स्टाफ वहां पर मौजूद रहे। चमावत पुलिस लाइन में एसपी लोकेश्वर सिंह ने आज 6 पुलिसकर्मियों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सराहनीय सेवा सम्मान चिन्हित किए और उन्हें सम्मानित किए। स्वतंत्रता दिवस को लेकर अंतर्राज्यीय सीमा कुल्हाल और दर्रारेट पर पुलिस ने चौकसी बढ़ाई है, जहां पर यूपी, हिमाचल और हरियाणा से आने वाली गाड़ियों की तलाशी की जा रही है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।